दास्तान एक बादशाह शहरयार और वजीरजादी शहरजाद का किस्सा। पुराने जमाने की बात है। गुजरे हुए वक्तों और बीते हुए दौर की दास्तानों में लिखा है कि चीन और हिंदुस्तान के जजीरों द्वीपों पर सासानिया खानदान का एक बहुत ही मजबूत और आलीशान बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत बहुत वसी विशाल थी, लश्कर बेहिसाब था और उसका रुतबा इतना बुलंद था कि तमाम छोटे बड़े बादशाह उसके आगे सर झुकाते थे। इस बादशाह के दो बेटे थे। दोनों ही बहादुर, घुड़सवार और तलवारबाजी में माहिर थे, लेकिन बड़ा बेटा शहरयार छोटे बेटे शाहजहां से ज्यादा होनहार और लायक था। जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो तख्त ओ ताज बड़े बेटे शहरयार को मिला। उसने इंसाफ और अक्लमंदी से हुकूमत की और अपनी रियाया प्रजा को खुशहाल रखा। उसने अपने छोटे भाई शाहजहां को समरकंद का बादशाह बना दिया। इस तरह दोनों भाई अपनी अपनी सल्तनतों में अमन और चैन से हुकूमत करने लगे। 20 साल गुजर गए और दोनों अपनी जिंदगी में मसरूफ रहे, लेकिन फिर तकदीर ने करवट ली। एक दिन बादशाह शहरयार को अपने छोटे भाई शाहजहां की बहुत याद आए। भाई की मोहब्बत ने उसके दिल में जोश मारा। उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि वो फौरन समरकंद जाए, बेशकीमती तोहफे साथ ले जाए और शाहजहां को इज्जत के साथ हमारे पास आने की दावत दे। वजीर ने हुक्म की तामील की और एक बड़े लश्कर के साथ समरकंद के लिए रवाना हुआ। जब वो वहां पहुंचा तो बादशाह शाहजहां ने उसका शानदार स्वागत किया। जब उसे अपने बड़े भाई का पैगाम मिला कि वो उसे देखने के लिए बेताब है, तो शाहजहां ने फौरन तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने वजीर को अपनी जगह हुकूमत संभालने का हुक्म दिया और खुद अपने भाई से मिलने के लिए खेमे और लश्कर के साथ शहर से बाहर निकल आए। रात हो चुकी थी। जब सब सो गए तो अचानक शाहजहां को याद आया कि वो एक खास तोहफा जो उसने अपने भाई के लिए तैयार किया था, महल में ही भूल आया है। वो चुपके से, बिना किसी को बताए, अपने महल की तरफ वापस लौटा। आधी रात का वक्त था, महल में सन्नाटा छाया हुआ था। जब वो अपने खास कमरे, शयन कक्ष में दाखिल हुआ, तो उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने देखा कि उसकी मलिका, रानी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उसके ही एक गुलाम के साथ बिस्तर पर सो रही है। ये मंजर देखकर शाहजहां की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके दिल में गम और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। उसने सोचा, मैं अभी शहर से बाहर भी नहीं गया और मेरे पीछे ये गद्दारी हो रही है। अगर आज मैं इसे जिंदा छोड़ दूं, तो कल मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में दोनों का काम तमाम कर दिया। फिर वो वहां से निकला और सीधे अपने लश्कर के पास पहुंचा। उसने किसी से इस वाकये का जिक्र नहीं किया और सफर शुरू करने का हुक्म दे दिया, लेकिन उसका दिल टूट चुका था और दुनिया उसकी नजर में काली हो गई थी। कई दिनों के सफर के बाद शाहजहां अपने भाई शहरयार के मुल्क पहुंचा। शहरयार ने अपने भाई का इस्तकबाल बहुत धूमधाम से किया। पूरा शहर सजाया गया, जश्न मनाया गया। शहरयार अपने भाई को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसने महसूस किया कि शाहजहां का चेहरा उतरा हुआ है और वो बहुत गुमसुम रहता है। शहरयार ने सोचा शायद सफर की थकान या मुल्क से दूरी की वजह से उसका दिल उदास है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गए, लेकिन शाहजहां का गम कम नहीं हुआ। वो दिन ब दिन कमजोर होता गया, उसका रंग पीला पड़ गया। आखिरकार एक दिन शहरयार ने उससे पूछ ही लिया, मेरे प्यारे भाई, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत कमजोर होते जा रहे हो, तुम्हारे चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। आखिर माजरा क्या है? शाहजहां ने जवाब दिया, भाईजान, मेरे दिल में एक गहरा जख्म है, लेकिन उसने अपनी बीवी की गद्दारी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे शर्म महसूस हो रही थी। शहरयार ने सोचा कि शायद शिकार खेलने से उसका दिल बहल जाएगा। उसने शिकार का प्रोग्राम बनाया, लेकिन शाहजहां ने जाने से इनकार कर दिया। मजबूरन शहरयार को अकेले ही शिकार पर जाना पड़ा। जब शहरयार शिकार पर गया हुआ था, तो शाहजहां महल में अपने कमरे की खिड़की पर बैठा बाहर बाग का नजारा देख रहा था। अचानक उसने देखा कि महल का एक खुफिया दरवाजा खुला। वहां से 20 औरतें और 20 मर्द बाहर निकले और उनके बीच में बादशाह शहरयार की बेगम, रानी भी थी। वो सब बाद में आकर हंसी मजाक करने लगे। फिर शाहजहां ने देखा कि वो मर्द असल में गुलाम थे। हर औरत ने एक गुलाम को अपने साथ ले लिया और खुद बादशाह की बेगम ने एक काले गुलाम को आवाज दी, जिसका नाम मसूद था। वो गुलाम पेड़ से कूदा और बेगम से लिपट गया। वो सब देर तक वहां नाचते गाते और बेशर्मी की हरकतें करते रहे। ये मंजर देखकर शाहजहां की हैरत की कोई इंतहा न रही। उसने खुद से कहा, अल्लाह की कसम,
मेरी मुसीबत तो इस मुसीबत के आगे कुछ भी नहीं। मेरा भाई तो दुनिया का इतना बड़ा बादशाह है, फिर भी उसके ही महल में उसकी ही नाक के नीचे ये सब हो रहा है। अगर शहरयार जैसे ताकतवर बादशाह के साथ ये हो सकता है, तो फिर मेरी क्या बिसात। ये सोचकर उसका दिल हल्का हो गया। उसे तसल्ली मिली कि वो अकेला बदनसीब नहीं है। उसने खाना पीना शुरू कर दिया और उसके चेहरे की रौनक वापस आने लगी। जब शहरयार शिकार से वापस आया, तो उसने अपने भाई को खुश और तंदुरुस्त देखकर हैरत जताई। उसने पूछा, क्या बात है भाई? जब मैं गया था तो तुम गमगीन और बीमार थे, और अब तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। ये तब्दीली कैसे आई? शाहजमां ने कहा, भाईजान, मैं अपनी बीमारी की वजह तो बता सकता हूँ, लेकिन मेरे ठीक होने की वजह मत पूछिए। शहरयार ने जिद की, नहीं, मुझे दोनों बातें जाननी हैं। तब शाहजमां ने अपनी बीवी की गद्दारी और उसके कत्ल की पूरी दास्तान सुनाई। उसने कहा, यही वजह थी कि मैं गम से खुल रहा था। शहरयार ने अफसोस जताते हुए कहा, तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम ठीक कैसे हुए? शाहजमां ने टालना चाहा, लेकिन शहरयार की कसम देने पर उसने बता दिया, भाईजान, जब आप शिकार पर गए थे, तो मैंने आपकी बेगम को बाग में गुलामों के साथ गद्दारी करते देखा। उनका गुनाह मेरी बीवी के गुनाह से हजारों गुना बड़ा था। ये देखकर मुझे तसल्ली हुई कि मैं अकेला नहीं हूँ, और मेरा गम हल्का हो गया। शहरयार को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने कहा, मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तब उन्होंने एक तरकीब सोची। शहरयार ने ऐलान किया कि वो दोबारा शिकार पर जा रहा है। वो लश्कर के साथ निकला, लेकिन रात को चुपके से वापस आ गया और शाहजमां के कमरे में छिप गया। अगले दिन वही मंजर दोबारा पेश आया। बेगम और उसकी दासियां गुलामों के साथ बाग में आई और वही सब किया। शहरयार की अक्ल दंग रह गई। उसे अपनी सल्तनत, अपनी ताकत और अपनी शान और शौकत सब बेकार लगने लगी। उसने अपने भाई से कहा, आओ हम अपनी सल्तनत और राजपाट सब छोड़ दे। हम फकीरों की तरह दुनिया में घूमेंगे, और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमें कोई ऐसा शख्स न मिल जाए जिसकी मुसीबत हमारी मुसीबत से बड़ी हो। दोनों भाई महल से निकलकर जंगलों और बियाबानों की तरफ चल दिए। चलते चलते वो एक समंदर के किनारे पहुंचे। वहां एक बड़े काले दरख्त पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद समंदर में एक जोरदार हलचल हुई और पानी का एक बहुत बड़ा सतून, खंभा सा ऊपर उठा। दोनों भाई डरकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पत्तों में छिप गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा और खौफनाक जिन, जिसके सर पर एक बड़ा संदूक था, समंदर से बाहर निकला और उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। जिन ने संदूक खोला, उसके अंदर से एक और छोटा संदूक निकाला, और उसमें से एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर निकली। वो इतनी हसीन थी जैसे 14वीं का चांद। जिन ने उसकी गोद में सर रखा और सो गया। जब जिन गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा, तो उस औरत की नजर पेड़ के ऊपर छिपे हुए दोनों भाइयों पर पड़ी। उसने इशारा करके उन्हें नीचे बुलाया। वो दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन औरत ने धमकी दी कि अगर वो नीचे नहीं आए तो वो जिन को जगा देगी और वो उन्हें मार डालेगा। मरते क्या न करते, दोनों डरते डरते नीचे उतरे। औरत ने उनसे कहा कि वो उसके साथ ताल्लुक कायम करे, वरना वो जिन को जगा देगी। मजबूरन उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद औरत ने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें 570 अंगूठियां थी। उसने कहा, क्या तुम जानते हो ये अंगूठियां किसकी हैं? ये उन 570 मर्दों की हैं जिनसे मैंने इस जिन की कैद में रहते हुए इसकी नाक के नीचे ताल्लुक बनाया है। ये जिन मुझे अपनी कैद में रखता है, मुझे संदूक में बंद करता है और समंदर की गहराइयों में छुपाता है, लेकिन ये नहीं जानता कि जब औरत कुछ ठान ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। फिर उसने उन दोनों से भी उनकी अंगूठियां मांगी और अपनी थैली में डाल ली। ये देखकर शहरयार और शाहजमां ने एक दूसरे को देखा और कहा, अल्लाह की पनाह, ये जिन इतना ताकतवर है, जादुई ताकतों का मालिक है, फिर भी ये औरत उसे इस तरह धोखा दे रही है। हमारी मुसीबत तो इस जिन के मुकाबले कुछ भी नहीं। उन्हें तसल्ली हो गई कि उनकी बदनसीबी जिन की बदनसीबी से कम है। वो दोनों अपनी सल्तनत वापस लौट आए। वापस आकर शहरयार का दिल औरतों की जात से नफरत से भर गया था। उसने अपनी बेगम और उन तमाम गुलामों और दासियों को कत्ल करवा दिया। फिर उसने एक खौफनाक कसम खाई। उसने तय किया कि अब वो हर रात एक नई कुंवारी लड़की से शादी करेगा और अगली सुबह होते ही उसे कत्ल कर देगा, ताकि उसे कभी दोबारा धोखा न मिल सके। ये सिलसिला शुरू हो गया। हर शाम वजीर एक नई दुल्हन लाता
बादशाह उससे शादी करता और सुबह जल्लाद को बुलाकर उसका सर कलम करवा देता। पूरे शहर में कोहराम मच गया। माँ बाप अपनी बेटियों को लेकर शहर छोड़कर भागने लगे। हर घर में मातम छा गया। लोग बादशाह की इस जुल्म और दरिंदगी से पनाह मांगने लगे। 3 साल तक यही खूनी खेल चलता रहा, यहाँ तक कि शहर में शादी के लायक लड़कियां खत्म हो गई। बादशाह के वजीर की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम शहरजाद था और छोटी का नाम दुनियाजाद। शहरजाद बेहद अक्लमंद, पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने हजारों किताबें पढ़ी थी। उसे पुराने बादशाहों के किस्से, तारीख, इतिहास और नसीहत की बातें ज़बानी याद थी। वो हकीमों और शायरों की बातों को समझती थी। एक दिन शहरजाद ने अपने बाप वजीर को बहुत परेशान और फिक्रमंद देखा, क्योंकि अब बादशाह के लिए कोई लड़की नहीं बची थी और उसे डर था कि बादशाह अब उसकी बेटियों की मांग करेगा। शहरजाद ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, आप इतने फिक्रमंद क्यों हैं? मुझे बादशाह के पास ले चलिए, मैं उससे शादी करूंगी। वजीर ये सुनकर कांप गया। उसने कहा, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम जानती नहीं कि बादशाह का दस्तूर क्या है? वो सुबह होते ही तुम्हें मार डालेगा। शहरजाद ने इत्मीनान से जवाब दिया, अब्बा जान, मुझे मौत का डर नहीं है। मैंने एक तरकीब सोची है। अगर मैं कामयाब हो गई तो मैं न सिर्फ अपनी जान बचाऊंगी बल्कि इस मुल्क की तमाम बेटियों को भी इस अजाब, मुसीबत से निजात दिलाऊंगी। और अगर मैं मारी गई तो मुझे शहीदों में गिना जाएगा। वजीर ने उसे बहुत समझाया, डराया, यहाँ तक कि उसे बैल और गधे का किस्सा सुनाकर नसीहत भी की, लेकिन शहरजाद अपने इरादे पर अटल रही। आखिरकार वजीर ने हार मान ली। वो भरे हुए दिल के साथ शहरजाद को बादशाह शहरयार के महल ले गया। जाने से पहले शहरजाद ने अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को एक खास हिदायत दी। उसने कहा, मेरी प्यारी बहन, जब मैं बादशाह के पास जाऊं तो तुम भी मेरे पीछे पीछे आ जाना। जब रात का वक्त हो और बादशाह फारिग हो जाए तो तुम मुझसे कहना, अब्बा जान, रात बहुत लंबी और उदास है, हमारा दिल बहलाने के लिए कोई दिलचस्प किस्सा तो सुनाइए। फिर देखना मैं क्या करती हूँ। रात हुई। बादशाह शहरयार शहरजाद को देखकर खुश हुआ, लेकिन उसने देखा कि शहरजाद रो रही है। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? शहरजाद ने कहा, ऐ बादशाह, मेरी एक छोटी बहन है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ और उसे अलविदा कहना चाहती हूँ। बादशाह ने इजाजत दे दी और दुनियाजाद को बुलवा लिया गया। दुनियाजाद आई और कमरे के एक कोने में बैठ गई। जब रात का सन्नाटा गहरा गया तो दुनियाजाद ने अपने वादे के मुताबिक कहा, आबा जान, नींद नहीं आ रही है। अगर आप जाग रही हैं तो हमें कोई पुरानी दास्तान सुनाइए ताकि रात आसानी से कट जाए। शहरजाद ने बादशाह की तरफ देखा और अदब से पूछा, क्या मुझे इजाजत है? बादशाह को भी नींद नहीं आ रही थी और वो किस्से कहानियों का शौकीन था। उसने कहा, हाँ, सुनाओ। और इस तरह शहरजाद ने अपनी पहली कहानी शुरू की। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था, लफ्जों में ऐसी चाशनी थी कि बादशाह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहानी को ऐसे दिलचस्प मोड़ पर लाकर छोड़ा जहां सुबह हो गई। बादशाह कहानी का अंजाम जानने के लिए इतना बेताब था कि उसने सोचा, मैं इसे आज कत्ल नहीं करूंगा, कल रात बाकी कहानी सुनकर फिर इसे सजा दूंगा। यही वो रात थी जिसने अलिफ लैला 1001 रात की दास्तानों की बुनियाद रखी। आगाज। शहरजाद ने कहा, ए नेकबख्त बादशाह, मैंने सुना है कि पुराने वक्तों में एक ताजिर, व्यापारी था। उसके पास बेशुमार दौलत थी और वो तिजारत के सिलसिले में मुल्कों का सफर करता रहता था। एक दिन वो अपनी जरूरत का सामान लेकर घोड़े पर सवार हुआ और सफर पर निकला।